क्या हमें फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? जो सुबह उठ के आप टूथपेस्ट यूज करते हैं रोज, क्या उसमें आपको पता है कि फ्लोराइड कंटेंट कितना है? ज्यादा फ्लोराइड इंटेक करने से आपको डेंटल फ्लोरोसिस या फिर स्केलेटल फ्लोरोसिस जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। दांत के ऊपर व्हाइट स्पॉट या फिर ब्राउन स्पॉट जैसा अपीयरेंस हो जाता है। यहाँ तक कि जो टीथ का आउटर मोस्ट लेयर होता है, जिसे हम इनामिल बोलते हैं, वो डैमेज हो जाता है। रीसेंट स्टडीज के हिसाब से इंडिया में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे फ्लोराइड का कंटेंट ग्राउंड वाटर में ज्यादा पाया गया है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें कुछ एरियाओं में ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड का कंटेंट अधिक पाया गया है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्लोराइड टूथपेस्ट के ऊपर। बहुत लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन होता है कि हमें फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्लोराइड है क्या। फ्लोराइड जो है एक नेचुरली अकरिंग मिनरल है जो कि सॉइल, रॉक और वाटर में पाया जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में ज्यादातर स्टार्च और शुगर रहता है, जो कि बैक्टीरिया जो हमारी ओरल कैविटी के अंदर रहते हैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। जब हम कोई फूड इंटेक करते हैं तो वो जो खाना है हमारे दांतों के बीच में अक्सर जाके फंस जाता है। तो जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, उस खाने को खाते हैं और एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और वो एसिड हमारे दांत का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जिसे हम इनामिल बोलते हैं, उसे डैमेज करने लगता है। यहीं पे जो फ्लोराइड होता है, जो कि ज्यादातर टूथपेस्ट में जो हम यूज करते हैं आजकल, उसमें फ्लोराइड मिला होता है और वही फ्लोराइड का जो आयनिक फॉर्म होता है वो हमारे ओरल कैविटी में कैल्शियम और फॉस्फेट रहता है, उसके साथ मिल करके आपके दांत को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका जो इनामिल सरफेस होता है वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है, मजबूत हो जाता है और जो एसिड प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया से वो आपके दांत को खराब नहीं कर पाता है। चलिए अब हम बात करते हैं जो फ्लोराइड टूथपेस्ट के अंदर मिला होता है वो कितने तरीके के होते हैं। फ्लोराइड जो है टूथपेस्ट में 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है सोडियम फ्लोराइड, दूसरा होता है स्टेनस फ्लोराइड, तीसरा होता है मोनोफ्लोरोफॉस्फेट। सोडियम फ्लोराइड जो है बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है टूथपेस्ट के अंदर और ये हाईली इफेक्टिव होता है। यहाँ तक अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा ठंडा गर्म लगता है तो आप क्या करते हो, सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट यूज करते हो। तो उस सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड होता है वो स्टेनस फ्लोराइड होता है। जो तीसरा फ्लोराइड होता है जिसे हम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट बोलते हैं, ये भी टूथपेस्ट के अंदर यूज करते हैं, लेकिन ये जो टूथपेस्ट के जो दूसरे इंग्रेडिएंट होते हैं उसके साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो फ्लोराइड टूथपेस्ट में यूज किया जाता है उसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो है रीमिनरलाइजेशन, मतलब कि जो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं हमारे टीथ के इनामिल को खराब करने के लिए, फ्लोराइड जो है हमारे इनामिल सरफेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इनामिल सरफेस है टीथ का वो डैमेज नहीं होता है। दूसरा, हमारे टीथ से रोज जो है कुछ ना कुछ मिनरल्स जो हैं लॉस होते हैं, तो डीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो डीमिनरलाइजेशन की जो प्रोसेस है फ्लोराइड उसे काफी हद तक स्लो कर देता है। कुछ लोगों को दांतों में कीड़े अक्सर लग जाते हैं तो डिके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कैविटी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन्हें फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड क्या करता है, कैविटी बनने से, दांत में कीड़े लगने से बचाता है।
अगर अर्ली स्टेज में है आपका टूथ डिके, मतलब कि बहुत शुरुआती स्टेज में है, तो फ्लोराइड आपको 25% चांसेस हैं कि फ्लोराइड आपके दांत को बचा लेगा। अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी प्रॉब्लम है तो फ्लोराइड टूथपेस्ट उसमें आपकी मदद करेगा। अगर आपके दांत पे प्लाक का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, यहां तक कि जो मुंह के अंदर हमारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, उसकी ग्रोथ को काफी हद तक कंट्रोल में रखता है। अगर आप फ्लोराइड का इंटेक ज्यादा करते हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है, चलिए बताते हैं। आपको दो दिक्कतें हो सकती हैं। पहला होता है डेंटल फ्लोरोसिस, दूसरा होता है स्केलेटन फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस क्या होता है? जब आप ज्यादा फ्लोराइड का इंटेक करते हैं तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है इनेमल हमारे टीथ का, उसमें कलर में चेंजेस होने लगते हैं। दांतों पे वाइट या ब्राउन स्पॉट जैसा अपीयरेंस होता है। यहां तक कि जो इनेमल होता है वो काफी हद तक कमजोर हो जाता है और टीथ जो है टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं स्केलेटन फ्लोरोसिस की, तो स्केलेटन फ्लोरोसिस कब होता है? जब आप काफी लंबे समय तक फ्लोराइड का इंटेक करते हैं, आप हैवी फ्लोराइड एक्सपोजर है, जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसमें फ्लोराइड तो होता ही है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ही ज्यादा है, साथ ही साथ आप ऊपर से फ्लोराइड का सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, टूथपेस्ट भी यूज कर रहे हैं, तो लंबे समय तक तब आपको स्केलेटन फ्लोरोसिस की दिक्कत हो सकती है। स्केलेटन फ्लोरोसिस में क्या होता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं, उनमें पेन भी बहुत ज्यादा होता है। यहां तक कि जो बोन का स्ट्रक्चर होता है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, जो मोबिलिटी होती है वो काफी हद तक कम हो जाता है। फ्लोरोसिस के अलावा भी आपको और भी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर फ्लोराइड का कंटेंट आपकी बॉडी में अधिक मात्रा में हो जाता है तो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है, एंडोक्राइन डिसरप्शन भी हो सकता है, यहां तक आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज भी हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्लोराइड कंसंट्रेशन के बारे में। फ्लोराइड की जो टॉक्सिसिटी है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन है हम मेजर करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, जिसे हम पीपीएम बोलते हैं। जो नॉर्मल टूथपेस्ट हम यूज करते हैं उसमें फ्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है वो 1000 से लेके 1500 पीपीएम होता है, जो कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड आपका कंसंट्रेशन है। बच्चों में कितना फ्लोराइड कंसंट्रेशन टूथपेस्ट के अंदर होना चाहिए? लगभग 500 से 1000 पीपीएम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरी बात मानिए, जो 3 साल से छोटे बच्चे होते, जो 3 साल से कम बच्चे होते हैं, उनके अभी नए नए दांत आ रहे होते हैं या फिर पूरे दांत नहीं होते, जो 2 साल 2.5 साल के बच्चे होते हैं उनके पूरे दांत नहीं निकले होते हैं, थोड़े थोड़े करके आ रहे होते हैं, तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि आप जो है टूथपेस्ट का यूज मत करिए। आपको क्या करना है, आप नॉर्मल सा एक ब्रश ले लीजिए, छोटा सा, जो बच्चों के आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। कोई अच्छा सा एक टूथब्रश ले लीजिए और सिर्फ आप जो है ब्रश करिए विदाउट यूजिंग टूथपेस्ट। आप उसको ब्रश करिए या फिर एक मुलायम सा सॉफ्ट सा कपड़ा ले लीजिए साफ सुथरा और अपने फिंगर पर लपेट करके उससे भी आप साफ कर सकते हैं दांत को। जब तक आपका बच्चा स्पिट करना ना सीख जाए, थूकने ना लगे, तब तक आप टूथपेस्ट मत यूज करिए, क्योंकि टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। भले ही वो कम मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अगर इनटेक, क्योंकि फ्लोराइड जो टूथपेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्ड होता है, मतलब कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बच्चे क्या करते हैं, वो थूक तो पा नहीं रहे तो वो उनको नील जाते हैं, सॉलो कर जाते हैं। तो भले ही वो कम मात्रा में है लेकिन है तो फ्लोराइड। तो मेरा मानना यह है कि जब तक आपका बच्चा थूकने ना लगे, स्पिट करने ना लग जाए, तब तक आप टूथपेस्ट का यूज़ कम करिए या नहीं करिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फ्लोराइड टूथपेस्ट कैसे यूज करते हैं। अगर आप, पहले हम बात कर लेते हैं कितना अमाउंट लेना चाहिए फ्लोराइड टूथपेस्ट। बच्चों में जैसे 6, 7, 8 साल के बच्चे हैं, उनमें लगभग चावल के दाने जितना टूथपेस्ट लेना चाहिए, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, उतना ही काफी सफिशिएंट है। और हमें जो एडल्ट में आप मटर के दाने जितना टूथपेस्ट लेना चाहिए, फ्लोराइड टूथपेस्ट। ये तो हो गया कितने अमाउंट में हमें लेना चाहिए। अब कितनी देर तक करना है,
2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट से ज्यादा ब्रशिंग नहीं करनी है और 2 बार करनी है, मॉर्निंग में और नाइट में। जब आप ब्रश कर लेंगे उसके बाद आप माउथ को रिंस कर लेंगे, फिर इमीडिएटली आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। आधा घंटा कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा कि जो फ्लोराइड टूथपेस्ट आपने यूज किया है कम से कम उसका असर कुछ देर तक रहे। उसके बाद जो है आप ब्रेकफास्ट करिएगा, कम से कम आधा घंटा, 30 मिनट्स। बच्चे जब ब्रश कर रहे होते हैं या फिर टूथपेस्ट आप यूज कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स के सुपरविजन में करना है। जब आप सुबह उठते हैं, आपका बेबी बच्चा भी उठता है, तो कोशिश करिए साथ में ब्रश करिए। तो एक तो ब्रशिंग उसके लिए काफ़ी इंजॉयफुल होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आजकल मैंने देखा है ना, बच्चे बस फटाफट करते हैं और भाग जाते हैं, सही से ब्रश भी नहीं करते हैं, पानी से रिंस भी नहीं करते हैं। तो जब भी आप ब्रश करें तो बच्चों के साथ करिए और थोड़ा उसे अच्छा बनाइए, मतलब इंटरटेनिंग बनाइए, जिससे कि उनको ब्रश करने में काफ़ी हद तक मज़ा आए। और सुपरविजन में इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो फ्लोराइड टूथपेस्ट वो यूज़ कर रहे हैं तो वो जब स्पिट करे, जब वो थूके तो पूरा का पूरा थूके, ऐसा नहीं है कि वो अंदर सॉलो कर रहे हैं। ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा होगा। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको फ्लोराइड टूथपेस्ट के ऊपर दिया है आपको काफ़ी हद तक इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक